गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट में सिलेंट्रेटा तक का क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। आज हम प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ जो है, इसकी स्थापना जो है ये गेगेनबार के द्वारा की गई थी और कैरोलस लिनियस ने कीटों को छोड़कर सभी एककशेरुकी जो प्राणी हैं उनको वर्म्स के अंदर रखा गया था। प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस के सदस्य हैं, इनको वर्म्स कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा में हमने देखा कि केवल सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसको रखते हैं। बाइलेटेरिया जो है इसको ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एसिलोमेटा प्राणी और सिलोमेटा प्राणी। एसिलोमेटा प्राणी वे होते हैं जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है और सिलोमेटा प्राणी वे होते हैं जिनमें सिलोम एब्सेंट होती है। एसिलोमेटा जो प्राणी हैं उनमें केवल एक ही फाइलम को रखा गया है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटी का अर्थ है फ्लेट और हेल्मिन्थेस यानी वर्म, तो इनका दूसरा नाम जो है वो फ्लेटवर्म भी है। तो ऐसे प्राणी जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है बाइलेटेरिया में रखा जाता है, अर्थात इन प्राणियों को किसी एक अक्ष से काटे जाने पर दो समान अर्धांशों में विभक्त हो जाते हैं। बाइलेटेरिया को आगे सिलोम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। सिलोम एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के मध्य पाई जाने वाली गुहा को, जो कि मेसोडर्म के द्वारा आश्रित होती है, सिलोम कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती एसिलोमेट कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राणी सामान्यतया डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें एक्टोडर्म व एंडोडर्म पाई जाती है। दोनों स्तरों के मध्य आसंजक पदार्थ के रूप में, नॉन सेलुलर पदार्थ के रूप में मीजोग्लिया पाई जाती है, अतः ऐसे प्राणी एसिलोमेट कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट जिनमें एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य गुहा के रूप में पाई जाती है एवं इसकी उत्पत्ति ब्लास्टोसिल से होती है एवं यह केवल एक ओर से मेसोडर्म से आश्रित होती है, अर्थात इसमें विसरल पेरिटोनियम ही पाई जाती है, पेराइटल पेरिटोनियम एब्सेंट होती है। ऐसे प्राणियों को स्यूडोसिलोमेटा के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थेस, अर्थात इसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म के मध्य जो है गुहा तो पाई जाएगी और ब्लास्टोसिल से इसकी उत्पत्ति होती है और केवल एक ही स्तर इसके अंदर मेसोडर्म का पाया जाता है, विसरल पेरिटोनियम। ट्रू सिलोम या सिलोमेटा ऐसी सिलोम जो एक्टोडर्म व एंडोडर्म के मध्य पाई जाती है एवं चारों ओर से मेसोडर्म से आश्रित होती है, इसे ट्रू सिलोम कहते हैं। ट्रू सिलोम की उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, साइजोसिलोमेटा और एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम ऐसी सिलोम जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म के फटने से होती है, स्प्लिटिंग के द्वारा होती है, इसे साइजोसिलोम कहते हैं। इसके अंतर्गत एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के सदस्य आते हैं। दूसरी जो सिलोम है वो है एंटेरोसिलोम। ऐसी सिलोम जिसकी उत्पत्ति आहार नाल के पाउचेस से होती है, इसे एंटेरोसिलोम कहते हैं एवं यह चारों ओर से मेसोडर्म के द्वारा आश्रित होती है। इस प्रकार से सिलोम तीन प्रकार की होती है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थेस का अर्थ ये है कि जो पृष्ठ अधर सतह से चपटे होते हैं, इन प्राणियों को प्लेटीहेल्मिन्थेस प्राणी कहते हैं। ये सभी प्राणी कृमि के समान एवं सामान्यतया एंडोपेरेसाइट के रूप में पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका टिश्यू लेवल का होता है। परजीवी प्राणी होने के कारण गमनांग अनुपस्थित होते हैं। शरीर पर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है, जो
इनके परपोषी के पाचक रसों से सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। इनमें आरे के समान क्यूटिकल का आवरण होता है जो टेग्यूमेंट कहलाता है। श्वसन के लिए इनमें कोई भी श्वसनांग नहीं पाए जाते, बल्कि इनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है। इन प्राणियों में आहार नाल अनुपस्थित होती है। कुछ प्राणियों में शाखित प्रकार की आंत्र पाई जाती है जिसमें एनस एब्सेंट होता है। परिसंचरण तंत्र इनमें एब्सेंट होता है। उत्सर्जन हेतु इनमें फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित एवं कॉम्प्लिकेटेड प्रकार का होता है। संवेदांग इनमें पूर्ण रूप से एब्सेंट होते हैं। जनन लैंगिक होता है। निषेचन स्वनिषेचन एवं परनिषेचन के द्वारा होता है। परिवर्धन इनमें इनडायरेक्ट होता है, अतः लार्वा अवस्था इसके अंदर प्रेजेंट होती है। संवेदना ग्रहण करने के लिए इन प्राणियों के अंदर एम्फीड व पेपिली पाए जाते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु उभयलिंगी होते हैं एवं कुछ सदस्य एक लिंगी प्रकार के होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो वर्गीकरण है वो जीवन व स्वभाव के आधार पर किया गया है और इसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली इसकी क्लास है टर्बिलेरिया, दूसरी है ट्रिमेटोडा और तीसरी है सिस्टोडा। फर्स्ट क्लास है इसकी टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया वर्ग के सभी सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्थलीय, समुद्रीय या अलवणजलीय होते हैं। इस वर्ग के सदस्य मांसाहारी होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों को एडीवर्म कहा जाता है। टर्बिलेरिया का पृष्ठ अधर सतह से शरीर चपटा व पत्ती के समान होता है। इनकी एपिडर्मिस कोशिकीय व सिंसिशियल होती है। इनमें रेप्टाइड्स पाए जाते हैं। देह भित्ति पर सेलिया पाए जाते हैं जो तैरने व रेंगने में सहायता करते हैं। मुख द्वार सिरों से दूर स्थित होते हैं और चूसक इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। टर्बिलेरिया प्राणियों की आंत्रशाखित या सेक्स नुमा होती हैं। अधिकांशतया ये द्विलिंगी होते हैं। इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। इसके सदस्यों में परिवर्धन की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। इसका उदाहरण है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आदिम स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिन्थीज है। प्लेनेरिया में बहिर्गामी ग्रसनी पाई जाती है, इसे प्रोबोसिस कहते हैं। इसमें शाखित आंत्र पाई जाती है। प्लेनेरिया मांसाहारी जंतु है और प्लेनेरिया में एक जोड़ी नेत्र भी उपस्थित होते हैं जो प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके उदाहरण हैं कॉन्वोल्यूटा, मैक्रोस्टोमम, बाइपेलियम, नोटोप्लेना, सेस्टोप्लेना, प्लेनोसेरा। प्लेनोसेरा को इसमें मूलर का लार्वा उपस्थित होता है। मीजोस्टोमा, एफ्रोंटा इत्यादि। दूसरी क्लास है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के सदस्यों को फ्लू कहते हैं। इस वर्ग के सभी सदस्य परजीवी होते हैं जो अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर अखंडित व पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। इसमें सीलिया अनुपस्थित होते हैं। परजीवी होने के कारण ट्रिमेटोडा में क्यूटिकल का आवरण होता है। आसंजन के लिए चूसक व हुक पाए जाते हैं। ट्रिमेटोडा में आहार नाल पाई जाती है। मुख उपस्थित व गुदा अनुपस्थित। आंत्र द्विशाखित होती हैं। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य उभयलिंगी होते हैं। बाह्य परजीवियों में डायरेक्ट व अंतः परजीवियों में इनडायरेक्ट प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका को लिवर फ्लूक या भेड़ का यकृत कृमि भी कहते हैं। इसके जीवन चक्र में 2 परपोषी होते हैं। प्राथमिक परपोषी भेड़ होता है, शिप, और द्वितीयक परपोषी घोंघा या स्नेल होता है। इस परजीवी द्वारा भेड़ में लिवर रोट नामक रोग हो जाता है। फेसियोला हेपेटिका परजीवी के द्वारा भेड़ की
लिवर में लिवर रोट नामक रोग हो जाता है। इसकी वयस्क अवस्था भेड़ की पित्त वाहिनी में पाई जाती है। इस परजीवी में 2 चूसक पाए जाते हैं। मुख्य चूसक मुख को घेरे हुए रहते हैं। इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उपस्थित होता है। इनमें अंतःनिषेचन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके जीवन चक्र में फेसियोला हेपेटिका की जीवन चक्र में मेरेसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियोले लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया जो लार्वा अवस्थाएं हैं वो पांचों की पांचों लार्वा अवस्थाएं फेसियोला हेपेटिका की है। इस जंतु में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। लार्वा से लार्वा उत्पन्न होते हैं। स्पोरोसिस्ट लार्वा से रेडियो लार्वा उत्पन्न होते हैं। वह रेडिया लार्वा से सर्केरिया और रेडिया लार्वा दोनों ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा इसे ब्लड फ्लूक ऑफ मैन कहते हैं। मनुष्य का रक्तकर्मी कहते हैं। इसके जीवन चक्र में 2 परपोषी पाए जाते हैं। प्राथमिक परपोषी मनुष्य और द्वितीयक परपोषी स्नेल या घोंघा होता है। यह एक लिंगी होता है। इसमें नर व मादा लैंगिक प्राणी नर व मादा प्राणी में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मादा नर से लंबी होती है व नर की गायनोकोफोरिक कैनाल में पाई जाती है। इसके जीवन चक्र में मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। तीसरा उदाहरण है पैरागोनिमस। इसे लंग फ्लूक भी कहते हैं। यह स्तनधारियों के फेफड़ों में पाया जाता है। पैरागोनिमस कभी कभी तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस रोग उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त इसमें पोलिस्टोमेला, बुसिफेलस, ओपिस्थोरकिस भी इसके उदाहरण हैं। ओपिस्थोरकिस जो है इसे लिवर फ्लूक ऑफ मैन कहते हैं। इसके 2 परजीवी हैं। पहला है मनुष्य और दूसरा है घोंघा व मछली। इन परजीवियों से क्लोनोरकिएसिस रोग हो जाता है। तीसरा वर्ग जो है वो है सेस्टोडा। सेस्टोडा वर्ग के जो प्राणी हैं वो एंडोपेरासाइट प्रकार के होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों को टेपवर्म या फीताकृमि कहते हैं। इनका शरीर लंबा, चपटा व फीते के समान होता है। इनमें असंजक अंग के रूप में स्कोलेक्स पाया जाता है। शरीर में खंड पाए जाते हैं। इन खंडों को ट्रोग्लोटिड्स कहते हैं। इनमें आहार नाल अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक परिपक्व प्रोग्लोटिड में नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं। इनकी देह भित्ति पर क्यूटिकल पाई जाती है व सीलिया अनुपस्थित होती है। इनमें उत्सर्जन तंत्र उपस्थित और तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है। जीवन चक्र में 1 या 2 इंटरमीडिएट परपोषी पाए जाते हैं। भ्रूणीय अवस्था में इनमें हुक्स उपस्थित होते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम मनुष्य की छोटी आंत्र का परजीवी है और इसके 2 परपोषी है। प्रथम परपोषी मनुष्य और द्वितीयक परपोषी सूअर होता है। शरीर को इसके 3 भागों में डिवाइड करते हैं, स्कोलेक्स, नेक और ट्रंक। दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है टीनिया सेजिनेटा। इसे गोमांस पिताकृमि या बीफ टेपवर्म कहते हैं। इसका प्राथमिक परपोषी मनुष्य और द्वितीयक परपोषी जो है केटल या मवेशी होते हैं। इनके स्कोलेक्स पर चूसक पाए जाते हैं लेकिन हुक्स अनुपस्थित होते हैं। तीसरा इसका सेस्टोडा वर्ग का उदाहरण है मोनेजिया। मोनेजिया यह भेड़, बकरी व मवेशियों का पिताकृमि है। नेक्स्ट है इसमें इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इसे टीनिया इकाइनोकोकस कहते हैं। कुत्तों का पिताकृमि भी इसे कहते हैं। टेपवर्म ऑफ डॉग कहते हैं इसे। नेक्स्ट है इसमें हाइमेनोलेप्सिस। इसे मनुष्य का आंतरीय परजीवी कहते हैं।
इसके अतिरिक्त इनके उदाहरण हैं हाइमेनोलेपिस, गायरोकोडाइल, एम्फिलाइना, हैप्लोबोथ्रियम, ओफियोटीनिया, प्रोटियोसेफेलस, निमेटोटीनिया इत्यादि। इस प्रकार से प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो ये क्लासिफिकेशन और इसके कुछ विशेष प्रकार के जीव और इसके उदाहरण और इसके कैरेक्टर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट के अंदर हम एसके हेल्मिन्थीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।